नमस्कार दोस्तों, दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवनीत यानी मक्खन के बारे में। नवनीत किसका नाम है? मक्खन का ही। मक्खन कौन सा होता है? ये मक्खन होता है, एक होता है घी और एक होता है मक्खन। मक्खन यानी कि जो श्री कृष्ण जी भी जो खाते थे वो क्या चीज़ खाते थे? मक्खन खाते थे। मक्खन क्या होता है? घी से पहले का जो चीज़ होती है ना, प्रोडक्ट होता है, वो होता है मक्खन। यानी कि यदि हम मक्खन को आंच के ऊपर गर्म करने के बाद में उसको जो मलाई यानी कि देसी भाषा में उसको कहते हैं, जो उसकी जो फुई होती है उसको अलग कर देते हैं, तो उसके बाद में वह बच जाता है, वो होता है घी। तो घी से पहले का जो प्रोडक्ट होता है वह होता है मक्खन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्खन के बारे में कि गाय का मक्खन के क्या गुण हैं, भैंस के मक्खन के क्या गुण हैं और हमें मक्खन का सेवन करना चाहिए, इसके क्या क्या गुण हैं, किस बीमारी में हम मक्खन का सेवन कर सकते हैं। इन सभी के विषय में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो पूरा शास्त्रों पर आधारित रहेगा। शास्त्रों में जो जानकारी मक्खन के बारे में दी गई है, सिर्फ वही जानकारी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसलिए जो लोग भी शास्त्रोक्त आयुर्वेद पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं वो लोग इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्खन के संस्कृत नाम देखते हैं। सबसे पहले प्रक्षुण, सरज, हयंगवीन और नवनीत मक्खन के संस्कृत नाम बताए गए हैं। आगे है गाय का मक्खन हितकर होता है, वीर्यवर्धक यानी कि वीर्य को बढ़ाने वाला बताया गया है, वर्ण को अच्छा करने वाला, रंग को अच्छा करने वाला, बल और अग्नि को बढ़ाने वाला बताया गया है, तथा वात, पित्त और रक्त विकार यानी कि वात की बीमारियों को यह ठीक करता है, पित्त की बीमारियों को ठीक करने वाला बताया गया है, रक्त विकार रक्त की बीमारियों को क्षय, आर्ष, अर्दित, ये अर्दित है, ठीक है, अर्दित वात और कास को दूर करने वाला बताया। कास यानी कि खांसी, आर्ष बवासीर से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में मक्खन को हितकर बताया गया है। आगे है यह बालक और वृद्ध दोनों के लिए हितकर होता है। बालकों के लिए भी अच्छा है और वृद्धों के लिए भी अच्छा है, ज़्यादा उम्र वालों के लिए, और विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए अमृत के समान गुणकारी बताया गया है। आगे है भैंस का मक्खन। भैंस का मक्खन वात और कफ को बढ़ाने वाला। भैंस का मक्खन वात और कफ को बढ़ाता है, गुरु होता है, दाह, पित्त और श्रम को दूर करने वाला, मेद तथा शुक्र को बढ़ाने वाला बताया गया है। तो ये तो हो गए स्पेशल भैंस के मक्खन के गुण। अब आते हैं दूध से निकला हुआ मक्खन। दूध से जो मक्खन निकालते हैं वो नेत्रों और एक और बात, आजकल जो घी हम खरीदते हैं ना बाजार में, तो वो घी और इस घी के बारे में हम सेम नहीं मान सकते। ठीक है, दूध से बिलो करके निकाला हुआ जो घी होता है उसी को हम शुद्ध घी मानेंगे, और जो बाजार में जो मिलता है उसके ऊपर आप विश्वास मत करिए जब तक आप अपनी आंखों से न देख लें। देखो, हम कंपनी के ऊपर बात नहीं कर रहे, चाहे वह किसी भी कंपनी का हो, ठीक है ना। हो सकता है कई कंपनियां वास्तव में शुद्ध दे रही हो, लेकिन वह एक क्रीम अलग विधि से उसके क्रीम निकाला हुआ उस तरीके से बनाया जाता है, तो यानी कि शुद्ध होना चाहिए, तभी उसके ये गुण काम करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूध से निकला हुआ मक्खन नेत्रों के लिए हितकर, रक्त पित्तनाशक, वीर्यवर्धक, बलकारक, अत्यंत स्निग्ध, मधुर, रसयुक्त, ग्राही और शीतल बताया गया है। ठीक है, तत्काल निकला हुआ मक्खन यानी कि तुरंत जो मक्खन निकालता है, छाई को जब हम बिलोते हैं और तुरंत जो मक्खन निकलता है, स्वादिष्ट होता है, ग्राही, शीतल, लघु और मैदा के लिए हितकर बताया गया है। इसमें थोड़ा तक्कर यानी कि छाछ का अंश रहने से यह कुछ कसाय और अम्ल रसयुक्त भी होता है। पुराना मक्खन जो होता है वह क्षार, कटु और अम्ल रसयुक्त होने से वमन, उल्टी में यानी कि आर्ष, बवासीर और कुष्ठ को उत्पन्न करने वाला, कफकारक, गुरु और मेद को बढ़ाने वाला बताया गया है। तो दोस्तों, ये तो था जो मक्खन के बारे में जो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दें, जो सबसे अच्छा जो हमारे खाने के योग्य जो है वह होता है गाय का मक्खन, क्योंकि कहीं भी दूध, छाछ या मक्खन के बारे में कहीं भी हमें वर्णन दिया गया है जिसका कि हम रेगुलर सेवन कर सकते हैं, तो वह है और ओनली गाय के मक्खन के बारे में।
भैंस का मक्खन भी हम सेवन कर सकते हैं। और आजकल तो गायों की संख्या इतनी कम हो गई है, पहले तो हर घर में गायें रखी जाती थी। तो भैंस का मक्खन, थोड़ी सी जो शारीरिक मेहनत जो ज़्यादा करते हैं उनके लिए भैंस का मक्खन है, भैंस का दूध भी बताया गया है। और वैसे दूध के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने दूध के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। तो दोस्तों, इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।